अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7 से 10 तक के पार्ट डिस्कस करेंगे। तो 7 पार्ट देखें। 7 पार्ट आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दिया गया है। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पर बच्चों मुझे चूँकि लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा है, जबकि यहाँ साइन की वैल्यू 4 है और यहाँ पर कॉस 4 थीटा जो कि कॉस स्क्वायर है। तो मैं ये कॉस स्क्वायर बनाने के लिए, एक छोटी वैल्यू बनाने के लिए इसको ब्रेक करूँगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखते हैं और ये कॉस को मैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों जैसे आपके पास x की पावर 4 हो और आप इसको x स्क्वायर की पावर 2 ले लें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है होल स्क्वायर। ये इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से आप अगर इसके ऊपर फार्मूला ओपन करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आप अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी a होगी और ये b। तो इस तरह से ये हमारे पास 1a का स्क्वायर प्लस ये b है आपका और इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये फार्मूला ओपन हो गया। अब ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये साइन 4 थीटा हो जाएगा क्योंकि 2 और 2 का स्क्वायर है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इसके साथ सॉल्व हो सकती है। इस तरह ये आपके पास 1 प्लस साइन 4 थीटा के साथ ये चूँकि माइनस 2 है जबकि ये प्लस 1 है तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जैसे माइनस 2 प्लस 1 से आपके पास 1 आंसर आएगा और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ ये आ जाएगा और यहाँ पे माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई है। अगर मैं राइट साइड पे देखूँ, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखें जो आपने फाइंड आउट करना है वो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 4 थीटा है। तो यहाँ पर मेरे पास साइन 4 थीटा तो आ चुका है लेकिन कॉस स्क्वायर नहीं है। तो कॉस स्क्वायर बनाने के लिए मैं 1 और साइन को इकट्ठा रखती हूँ ऐसे, और मुझे पता है कि ये एक आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। वहाँ से ये आपके पास कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट इसका 8 पार्ट में tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा है, जबकि दूसरी तरफ सेकेंड थीटा प्लस 1 सेकेंड थीटा माइनस 1 दिया गया। तो बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप रैशनलाइज करें। ये क्वेश्चन रैशनलाइज करने के बगैर भी सॉल्व हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले रही हूँ tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको बच्चों सिंपली ओपन करती हूँ। जैसे tan मेरे पास होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा है और ये प्लस साइन थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप 1 समझ लें तो हम इस पार्ट का भी एलसीएम लेंगे और यहाँ पर इस पार्ट का भी हम एलसीएम लेंगे। अब बच्चों आपने एलसीएम कैसे लेना है, जैसे कॉस है और यहाँ 1 है तो ये बहुत आसान है कि आपका कॉस थीटा एलसीएम आएगा, यहाँ से कॉस थीटा आएगा
और ऊपर आपके पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय, जैसे इस पार्ट को या इसको आप एक ही तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अगर इसको करती हूँ साइन थीटा डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, तो आप इसको यूं भी समझ सकते हैं जैसे ये है, तो हमने वही डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो आप यहाँ पर इस वैल्यू के साथ कॉस थीटा को भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा और यहाँ साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा और यही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर भी आपके पास ऐसे आ जाएगा कॉस थीटा और ऊपर ये वैल्यू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगी। अब बच्चों ये डिवीजन के नीचे भी कॉस है, यहाँ पर भी डिवीजन के नीचे कॉस है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। अब आपके पास इसके जो वैल्यू बच जाएगी वो आएगी साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी सेकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस 1। यानी कि आपने इसको प्रूफ करने के लिए लेफ़्ट साइड को जब आप प्रूफ कर रहे होते हैं तो आपने साथ साथ राइट भी देखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऊपर प्लस और माइनस नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस और माइनस आ रहा है, यानी कि मज़ीद मुझे वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना। दूसरा, अगर मेरे पास यहाँ 1 आ रहा है और इस तरफ सेकेंड आ रहा है तो इसका मतलब कि ये 1 बनाने के लिए मुझे ये जो डबल वैल्यू है इसको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डिवाइडिंग कर लें, डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय साइन थीटा कॉस थीटा। आप इन दोनों से अपनी इन वैल्यूज़ की हर टर्म को डिवाइड कर लें। इस तरह से अगर मैं साइन के साथ डिवाइड करूंगी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसको भी डिवाइड करूंगी साइन थीटा कॉस थीटा से और ये होल डिवाइडेड बाय ये वाला। इसके बाद ये साइन आ जाएगा, साइन थीटा को अगेन आप डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा से, बीच में माइनस आ रहा है ये, और फिर साइन थीटा और कॉस थीटा को फिर डिवाइड कर लें साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों आप ये समझ लो कि यहाँ पर ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इन सब वैल्यूज़ को आपने साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इस तरह 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये साइन साइन से कैंसिल होने से 1 बाय कॉस बच जाएगा जो कि सेकेंड थीटा होता है प्लस 1, और यहाँ पर भी साइन साइन से कैंसिल होने से सेकेंड थीटा बच जाएगा -1 जो कि आपका राइट हैंड साइड है। 9 पार्ट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है कि आप इसका लेफ़्ट हैंड साइड बच्चों ले लो और इसको ओपन कर दें। जैसे कोसेकेंड जो है हमारे पास रेसिप्रोकल है 1/cos स्क्वायर का और सेकेंड 1/sin स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ से बच्चों आपने एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया था 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इनका प्रोडक्ट एलसीएम होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू वहाँ चली जाएगी जबकि ये यहाँ। तो इस तरह से ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको एक आइडेंटिटी से पता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अगर ये 1 है आपके पास आइडेंटिटी से तो यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बनता है, जो कि 1/cos अगर आप लेते हैं, जैसे 1/cos स्क्वायर थीटा और डॉट 1/sin स्क्वायर थीटा हम ले लें तो ये आपके पास 1/cos स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा
कोसिकेंड स्क्वायर थीटा है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल था बच्चों, आपने सिर्फ इसको ओपन करके एलसीएम लिया तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अब इसका लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, 10th पार्ट। साइन 6x प्लस कॉस 6x is equals to 1 माइनस, अब हम इसका 10th पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये है आपके पास। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम ले रहे हैं, जो कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है। अब आपने बच्चों ये याद रखना है कि जैसे आपके पास किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होता है x6 प्लस y6 हो, तो आप इसको कैसे करते हैं, x2 का क्यूब प्लस y2 का क्यूब, ये लेके फिर हम इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं। जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होगा x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, ये क्यूब का फार्मूला है। तो हम इसके ऊपर ये इसलिए करते हैं बच्चों के, यहाँ पर हम स्क्वेयर का फार्मूला ओपन नहीं कर सकते कि अगर मैं क्यूब अंदर रख के स्क्वेयर का करूँ तो मेरे पास प्लस का कोई फार्मूला नहीं है स्क्वेयर के अंदर। हाँ, अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस हो तो फिर मैं इसको बच्चों लिख सकती हूँ ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकती हूँ। चूँकि यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है प्लस है, तो हम क्यूब का फार्मूला ये वाला ओपन करेंगे और यहाँ पर आप इसको इसी तरह से क्यूब का फार्मूला ओपन करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका राइट साइड आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है तो आप इसको देख के ओपन कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई, यानी कि अब ये अंदर वाली वैल्यू आपके पास x है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई, ये मेरा x था साइन स्क्वायर और ये y जो है वो कॉस स्क्वायर है, ये आ गया। अब आपने पहली वैल्यू का ही स्क्वायर लेना है, तो इसको आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पर बच्चे आप लिख लो, जैसे ये मैंने लिखा, तो इसका स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर होगा ए का, जैसे यहाँ आप एक्स स्क्वायर लिखते हो तो मेरा पास ये एक्स था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब आपको बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। साथ में आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये साइन 4 थीटा बन जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये आ गई। अब मैं यहाँ पर अगेन स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट कर सकती हूँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। जैसे इसको अगर मैं लिखती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो आप यूँ समझ लें जैसे ये मेरे पास ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर, जैसे आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके पास सिर्फ ये वैल्यू हो तो आप इसको क्लोज करने के लिए 2ab प्लस का और माइनस का अपने पास से लेते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए प्लस 2a और b, ये मैं अपने पास से इस बच्चों ले रही हूँ। अगर मैंने ये पास से लिया है तो इसकी वैल्यू आप यहाँ आगे लिख लें, मैंने इसको माइनस भी करना है यानी कि ये आ जाएगा, ये और ये वैल्यू मैंने दोनों अभी अपने पास से लिए हैं। और आप ये लिख रहे थे यहाँ से साइन 4 थीटा लिखा, कॉस
4 थीटा लिखा, इसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ मैंने अपने पास से डाली और ये वैल्यू रह गई थी, तो ये आप एंड पे लगा दें ऐसे। अब आपके पास यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, तो हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने मिला के क्लोज कर दिया है फार्मूला। तो बच्चे ये याद रखना है, हमने प्लस का इसलिए क्लोज किया, माइनस का नहीं क्लोज किया। प्लस का इसलिए किया कि मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 हो जाता है। चूँकि मेरे पास राइट हैंड साइड भी इस पार्ट की मौजूद है, यहाँ पर आप देखें तो मुझे यहाँ राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है कि कोई भी साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा अलग से नहीं पढ़े, सिर्फ प्रोडक्ट में पढ़े हैं। तो इसलिए ये जो मेरे पास अलग पार्ट आ रहे थे, मैंने इनको ख़त्म करना है। ये मेरे पास इन तीनों से फार्मूला क्लोज हो गया, जबकि ये दोनों पार्ट सेम हैं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इनके कोफिशिएंट आपस में सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बना देंगे। जैसे इस वाले चीज़ को आप बच्चों यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे आपके पास अगर -2x और -x हो तो आप इसको -3x लिखते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस का साइन माइनस ही आ जाएगा। जब दोनों ऐड हो रहे हो, सेम साइन है, सेम आ जाएगा, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे आप -5 -4 का रिजल्ट -9 लिखते हैं, तो इसी तरह ये माइनस और माइनस का साइन माइनस रहेगा और 5 और 4 9 हो जाएंगे। इसी तरह से ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, साइन माइनस का रहेगा। अब आपको ये फर्स्ट आइडेंटिटी से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको आप बड़ा इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स।